नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक क्वेश्चन आपको वहाँ से ज़रूर ही मिलता है। कोई भी परीक्षा आप देने चले जाइए, वह वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम वगैरह हो, तो इन सभी में जो है आपके पीटी से क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। प्लस स्टेट पीसीएस में मेंस के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसा वो टॉपिक क्या है। ये टॉपिक इसलिए लेकर आते हैं हम कि जो हमारे जीएस पोर्शन में सबसे डाउट वाले टॉपिक होते हैं, जिनमें बच्चों को डाउट क्रिएट होता है, उन सभी टॉपिकों को हम बिना डाउट के सॉल्व कराते हैं और आपको याद करने का एक सिंपल वे आपको बताते हैं, जिससे कि आप आसानी से उसको याद कर सको। क्योंकि ऐसा होता है, हमारा पढ़ना और बताना एक अलग अलग चीज़ होती है। एक होता है पढ़ना और एक होता है समझाना। अगर आप किसी के थ्रू पढ़कर यानी कि समझकर अगर पढ़ोगे तो शायद दूसरे की भाषा से आपको कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ जो है आसानी से याद हो सकती है, क्योंकि तरीका सबका अलग अलग होता है पढ़ाने का। पढ़ाते सभी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात चलती रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं बोध संगीतियों के ऊपर, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। आप लोग ज़रूर याद कर लेते हो पक्का, मगर परंतु वो 7 दिन बाद आप फिर भूल जाते हो, 6 से 7 दिन बाद भूल जाते हो। आज जो हम याद करेंगे वो ऐसे याद करने वाले हैं कि फिर कभी दोबारा इनको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही बार में आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा करना है तो आप उसके लिए पहले तो आप उस वीडियो को सुन लें, फिर उसके बाद में नोट्स बनाएं। ठीक है, और जो चैनल पर पहली बार नए हैं बने हुए, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी चीज़ को, जो डिफ़िकल्ट चीज़ हो, आपको बहुत आसान और बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाई जाती है। अगर आपके भी नज़र में कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो किसी भी पोर्शन में हो, ठीक है, वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर ही वीडियो बना देंगे और आपको बहुत आसानी से जो है उसको याद करने का तरीका और याद करने के हम थॉट आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है बोध संगीति को लेकर। सबको पता है 4 बोध संगीति हुई थी। कब हुई थी? जब महात्मा गौतम बुद्ध जी का जब देहांत हो गया था, यानी कि जब उन्होंने शरीर त्याग दिया था, तो उस समय पर ये बोध संगीति हुई थी। क्योंकि उससे पहले केवल बोध संगीतियाँ नहीं होती थी, केवल गौतम बुद्ध जो थे उन्हीं को ही मान्यता दी जाती थी। तो पहली बात ये, गौतम बुद्ध जी के बारे में जो हम बोध संगीति कहते हैं, तो सबसे पहली बात ये आती है कि इनके जन्म को लेकर बात आती है। ठीक है, तो 563 BC में गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। जो हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म यानी बुद्ध से ही जुड़ा हुआ है। कब हुआ था? 563 BC में लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था ये। ठीक है, अगर बात करते हैं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। पिताजी का नाम सिद्धोधन, माता का नाम महामाया, और जिन्होंने इनका पालन पोषण किया वो थी गौतमी पुत्र। ठीक है, गौतमी पुत्र यानी कि प्रजापति गौतमी। ठीक है, कौन थी? प्रजापति गौतमी। और गौतमी पुत्र जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें और भी बातें जोड़ना चाहेंगे तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पत्नी कौन थी? यशोधरा। ठीक है, यशोधरा, ठीक है, पत्नी यशोधरा थी। बेटे का नाम राहुल था। ठीक है, बेटे का नाम राहुल था। यशोधरा के और नाम भी आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर, अगर आपको यशोधरा का अलग नाम गोपा, क्या नाम? गोपा। यशोधरा का अन्य नाम जो होता है गोपा था। ठीक है, एक आपका भद्रा कच्छा था, भद्रा कच्छवा। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें, राहुल नाम था। और जो इनके सारथी थे उनका नाम चाड़। क्या नाम था? चाड़। सारथी का नाम क्या था? चाड़ सारथी का नाम था। ठीक है, चाड़ सारथी का नाम था जी। और घोड़े का नाम क्या था? कथक। घोड़े का क्या नाम था? कथक। तो घोड़े का नाम कथक, सारथी का नाम चाड़, पत्नी का नाम अगर हम याद करें तो पत्नी का नाम गोपा भी नाम था। ठीक है, यशोधरा नाम भी था। ठीक है, और शुरू करते हैं ट्री के माध्यम से जो है आपकी बोध संगीतियाँ क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो मैप ड्रॉ करना होता है वो कैसे करना होता? पहले ऐसे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यानी कौन कौन थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, पहली क्या हुई थी? राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। ठीक है, फिर एक अभी ट्रिक बताएंगे। फिर है 483, 383, 255 और पहली एडी। फिर अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, महाकश्यप, शुभकामी, गौतमीपुत्र तेज, वसुमित्र, ये थे। तो देखिए, हम आपको कैसे याद करते हैं, पहले डेट याद करने की ट्रिक बता देते हैं। 83, 84, 55, 1। डेट कैसे याद करेंगे? 83, 83, 55, 1। ट्रिक क्या हो गई है? 83, 83, 55, 1। यानी कि अगर हम यहाँ लिख सकते हैं तो 83, 83, 55, 1 लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? 83, 55, 1। तो यानी कि पहली बोध संगीति 400,
दूसरी 300, फिर 255 और फिर 1। तो 83, 83, 55, 1 यहाँ से डेट याद हो जाएगी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब देखो जगह क्या है, राजगिर है, यानी पहली क्या थी, राज। राज कौन करेगा, जब गौतम बुद्ध थे तब राज कर रहे थे, ठीक है। वो कहाँ चले गए, वैशाली में, और पाटलिपुत्र क्या करा, पाटलिपुत्र, और कहाँ, कुंडलवन, ठीक है भाई। तो क्या करा, राज करा वैशाली ने, राज करा वैशाली ने किसके साथ, पुत्र, पाटलिपुत्र, पुत्र के, ठीक है। और कहाँ पर, वन में, कहाँ पर, यानी कि राज करा वैशाली ने और पुत्र कहाँ गया, वन में, पुत्र कहाँ गया, वन में। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, पहली, दूसरी, तीसरी। तो कैसे याद करेंगे, राज करा वैशाली ने, पुत्र गया वन में, राज करा वैशाली ने, पुत्र गया वन में, राज करा वैशाली ने, पुत्र गया वन में। तो पहली कहाँ पर हुई, राज किया किसने, वैशाली ने, और पुत्र कहाँ गया, वन में। तो पहली हो गई राजगिर है, दूसरी हो गई वैशाली, और तीसरी हो गई पाटलिपुत्र, और चौथी कहाँ हो गई, कुंडलवन, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं राजगिर क्या है, तो यह सप्तकर्णी गुफा, वैशाली, पाटलिपुत्र और आप कुंडलवन कश्मीर। तो ये याद हो चुके हैं। डेट हमारी हो चुकी है 83, 83, 55, 1। तो देखिए कैसे याद करेंगे, प्रथम कहाँ पर हुई, राजगिर में, और कौन सी अवधि में हुई, 483 में। शासक कौन था इस समय पर, अजातशत्रु, और कौन से वंश का था, हर्यक वंश का। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। अब बात करते हैं कार्य। तो बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग किया गया था इसी बोध संहिता में, यानी कि इसी बोध संहिता में क्या काम किया गया था, बुद्ध के उपदेश, जितने बुद्ध के उपदेश थे उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक, 3 पिटक थे ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो उसकी बात करेंगे अभिधम की, वो तीसरी बोध संहिता रचित हुआ था। तो उपदेशों में सुत्त पिटक, विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। क्या किया गया था, बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था, ठीक है। दूसरी बोध संहिता की बात करते हैं। दूसरी बोध संहिता वैशाली में कब हुई, 383 BC। कालाशोक ने यहाँ पर शासक कौन थे, कालाशोक, और कौन से वंश के थे, शिशुनाग वंश का टाइम जब चल रहा था। और कौन थे अध्यक्ष, सुबुकामी। और यहाँ पर क्या किया गया था, भिक्षुकों में मतभेद की स्थिति पैदा हो गई थी, और उसके कारण बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था, एक स्थीवर और एक महासंघिक, ठीक है। स्थविर, एक तो ये हो गया स्थविर, और एक हो गया हमारा महासंघिक, ये 2 भागों में बांट गया था। अब आप ये सोच रहे हो सर हीनयान महायान, वो अभी की बात नहीं है, वो बहुत बात की बात है। फिर तीसरी बोध संहिता पाटलिपुत्र में की गई, और कब की गई, 255 BC में की गई। अशोक यहाँ पर शासक थे उस समय पर, मौर्य वंश के, और यहाँ पर कौन थे अध्यक्ष, गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र तिस, कौन थे, गौतमी पुत्र तिस, सॉरी मोगली पुत्र तिस, सॉरी मोगली पुत्र, गौतमी आराध्यान में मोगली पुत्र तिस। और यहाँ पर कौन थे, यहाँ क्या काम किया था, अभिधम पिटक का संकलन किया था, तीसरे पिटक का संकलन, यानी कि 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक तो पहली बोध संहिता हो गया था, और तीसरा पिटक जो था अभिधम पिटक, जहाँ पर धर्म के बारे में बताया गया था। तो वहाँ पर क्या किया गया था, वहाँ पर क्या गया, धर्म के बारे में दे दिया गया था, और वो कौन सी संहिता में था, वो तृतीय बोध संहिता में किया गया था, तृतीय, तीसरी, ठीक है। अब बात करते हैं चतुर्थ बोध संहिता। तो कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी, कनिष्क का शासनकाल, कुषाण वंश के थे, और वसुमित्र यहाँ के क्या थे, वसुमित्र यहाँ के क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जो था बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसका नाम था एक तो हीनयान और एक महायान। अगर हम बात करते हैं, हीनयान वो थे जो हमारे स्थीवरवादी थे, और महायान वो थे जो महासंघिकवादी थे। अब हीनयान में अगर बात करें तो देखो, हीनयान के लोग जो थे वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे। हीनयान जो थे मानते थे बुद्ध को क्या मानते थे, महापुरुष, जबकि महायान वाले लोग क्या मानते थे, देवता। यानी कि हीनयान वाले लोग तो महापुरुष मानते थे, और महायान वाले क्या मानते थे, देवता, ठीक है। हीनयान वाले लोग जो थे गौतम बुद्ध को, हीनयान वाले लोग जो थे गौतम बुद्ध को प्रतीक के रूप में प्रयोग करते थे, प्रतीक के रूप में दर्शाते थे, जबकि महायान वाले मूर्ति पूजा के रूप में, ठीक है। ये अपने गुणों पर बल देते थे हीनयान, जबकि महायान जो है वो गुणों के स्थानांतरण पर बल देते थे। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। तो ये एक बार आपने समझ लिया है। अब आप इसको ट्रिक से समझेंगे, पहला समझो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। फिर ट्रिक समझो स्थान की। राज किया वैशाली ने, पुत्र गया वन में, राज किया वैशाली ने, पुत्र गया वन में, याद हो गया। फिर याद करेंगे 83, 83, 55, 1। फिर याद करेंगे आज़ाद कर दो किसको, शत्रु को। जब आज़ाद किया शत्रु को तो वो कैसा हो गया, काला हो गया। कैसा हो गया, काला। आज़ाद करो शत्रु को, और कैसा हो गया, काला। और काला के हो गया तो फिर क्या पड़ा उसे, शोक। क्या हो गया उसे, शोक,
ठीक है भाई, काला पड़ गया, उसको क्या हुआ, शोक, और शोक के बाद में क्या हो गया, निष्क, क्या ढूंढने लगा, मुद्रा। निष्क कहते थे मुद्रा को, क्या ढूंढने लगा, निष्क। तो क्या हुआ, आज़ाद कर दो शत्रु को, आज़ाद कर दो शत्रु को, काला हुआ निष्क। ठीक है, यानी शोक क्या हुआ, निष्क, यानी आज़ाद कर दो शत्रु को और काला अशोक और क्या हुआ, निष्क। तो ऐसे याद रख सकते हो, आज़ाद करो शत्रु को, तो आज़ाद शत्रु, काला हुआ अशोक और क्या ढूंढने लगा, निष्क। ठीक है भाई, याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, महाकश्यप, तो पहला व्यक्ति तो महा था, फिर था सुबुकामी, ठीक है, फिर है मोगलीपुत्र तिस, तो तिस याद रखो, और वसुमित्र। ठीक है यहाँ पर वसुमित्र। तो ये आपको इस तरीके से याद करनी है। और यहाँ पर आपको पहली बोध संहिता में क्या हुआ कि पहली बार तो उपदेश ही होते हैं, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक में कन्वर्ट किया गया, इनके उपदेशों को संकलन किया गया। दूसरे में 2 भागों में बटा बौद्ध संघ, कौन कौन सा, स्थीवर और महासंघिक। ठीक है, तीसरे में तीसरे पिटक की संकलन किया गया, और चौथे में हो गया विभाजन। चौथे में क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है हम बहुत कम समय में जो है आपकी बोध संगीतियों को याद कर सकते हैं। ठीक है, और बोध संगीत से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है की पॉइंट आराम से आसानी के साथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए और ऐसी ही क्लास या वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हो कि किस टॉपिक पर आपको बनवानी है, वो आपको डिफ़िकल्ट है, आपको याद नहीं होती है, तो आप उसको हमें बता दीजिए, हम उसी पर आपको जो है क्लास प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।